मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। अपने मन में इन संकल्पों का उच्चारण करते रहिए। बार बार मन को इन संकल्पों के अर्थ में टिकाए रखिए। मन श्रेष्ठ संकल्पों में रहेगा तो विचार श्रेष्ठ होंगे। तो फिर हमारी तरक्की तरक्की होगी। तो भगवान शिव प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आकर श्रेष्ठ विचार कैसे बनाना है उसका ज्ञान देते हैं, ताकि जो विचारों की खुराक है वो हमारे ज़िंदगी बना सके। हम अच्छा सोचें, अच्छा बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, मस्तक के बीच में, दोनों आँखों की भौहों के बीच में, नाक के सीधा ऊपर, जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ पे एक ज्योति चमक रही है। आत्मा की ज्योति। परम पिता परमात्मा शिव हमारे सबसे प्यारे पिता, उनसे हम हर संबंध जोड़ सकते हैं। भाई बना सकते हैं, बहन बना सकते हैं, माता पिता बना सकते हैं, प्रेमिका बना सकते हैं, पति बना सकते हैं, पत्नी बना सकते हैं। इस दुनिया के हर संबंध से रिश्ता जोड़ सकते हैं। चाचा चाची, नाना नानी, भगना भगनी, मौसा मौसी, फूआ फूफा, सभी संबंध एक से जोड़ो। हर जगह बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। हर जगह को सौंप दो उनके, और वो जाने हमारे सभी रिश्तों को संभालें। सभी परिवार वाले सुखी रहे। जितने भी फैमिली में मेंबर हैं, दुनिया सुखी रहे। समाज में जितने लोग हैं सभी सुखी रहे। दुनिया में शांति हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो, पवित्रता हो, ज्ञान हो, आनंद शक्ति हो, जो अच्छे कार्यों में यूज हो। इसके लिए भगवान को याद किया जाता है। भगवान इस धरती पर इसलिए आते हैं ताकि हम सुखी बनें। वो हमारे लिए एक स्वर्ग की दुनिया बना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप स्वर्ग में हैं या नरक में हैं? अभी कहाँ हैं आप? सोचिए इस बात को। भगवान ने एक सवाल पूछा है हम सभी से कि हम स्वर्ग में हैं या नरक में हैं। ये बहुत गहरा सवाल है। ओम शांति। अगर हम स्वर्ग कहते हैं तो फिर इतने सारे जो अत्याचार होते हैं लोगों पर, वो क्यों हो रहे हैं? युद्ध क्यों हो रहा है? स्वर्ग है तो फिर शांति रहनी चाहिए, सुख रहना चाहिए, सबके दिलों में आपस में प्यार होना चाहिए। किसी को अत्याचार नहीं करना चाहिए एक दूसरे पर। क्यों हो रहा है? क्या ये स्वर्ग है? अच्छा चलो, दूसरी ओर हम कहेंगे कि ये नरक है, तो फिर यहाँ तो इतने पूजा पाठ भी होते हैं, राम मंदिर बनाया जाता है,
मक्का मस्जिद में सब जाते हैं, हज करने जाते हैं, चर्च भी है, सब जाते हैं वहाँ पे, क्रिसमस मनाते हैं। हर त्योहार मनाया जा रहा है, सभी धर्म वाले हैं, अपनी अपनी खुशी से रहते हैं। तो क्या ये नर्क है जहाँ हम रहते हैं? सोचो, नर्क है क्या? क्योंकि जब आदमी का शरीर मर जाता है तब उसके नाम के आगे लिखते हैं स्वर्गीय। तो मतलब ऐसा था कि अभी में स्वर्ग में गए, जब मरने के बाद स्वर्ग में गए, तो इससे पहले कहाँ थे? जरूर नर्क में ही होंगे। और कहाँ दूसरी कोई दुनिया होती है? स्वर्ग होता है, नर्क होता है, बस दो ही चीज़ होती है, स्वर्ग है, नर्क है। तो कहने का मतलब हुआ, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये नर्क है, और दूसरी तरफ जो धनवान लोग हैं वो कह रहे हैं जैसे कि हम लोग स्वर्ग में बैठे हैं। अनिल अंबानी, जीरो अंबानी, ये क्या है? धन की कमी नहीं है, स्वस्थ है, बिजनेस धंधा चल रहा है, उनके लिए तो वही स्वर्ग है, वो समझते हैं। हम दूसरा स्वर्ग क्या चाहिए? लेकिन भारत में देखो, रियलिटी देखो, लोग सड़कों पे रहते हैं, खाने के लिए उतना नसीब नहीं होता है, जो दे देते हैं वो खा लेते हैं। गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, लोग कैसे जी रहे हैं वो उनको ही पता है। तो फिर तो क्या ये स्वर्ग है उनके लिए? नहीं। तो भगवान, एक तरह से देखा जाए तो ये अभी का समय जो है नर्क जैसा बन गया है। तो नर्क जैसा बन गया है तो उसको हमें स्वर्ग बनाना है, हमें सभी को सुख देना है। तो कैसे होगा? जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस कार्य के लिए हुआ है, यही सब याद दिलाते हैं भगवान शिव, ताकि हम अपने उचित धर्म में लगें, उचित कर्म करें, ताकि हम समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कुछ कर सकें। हम सभी मिलकर इस देश को ऊंचा उठा सकते हैं, बड़ी सोच से, अच्छे विचार से। तो ये लक्ष्य है, हर इंसान को देवी देवताओं जैसा बनाना है, गुणवान बनाना है, जिसमें प्यार का गुण हो, पवित्रता का गुण हो, सुख का गुण हो, शांति, आनंद, ज्ञान हो। ऐसा दुनिया बना सकते हैं। तो कैसे हो? जब तक हम राजयोग मेडिटेशन नहीं सीखेंगे, ब्रह्मा कुमारी में ऑनलाइन या ऑफलाइन आकर नहीं सीखेंगे, तो क्या हो सकता है? हम समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे, अपने ही दुनिया में लगे रहेंगे। इससे क्या हो? अगर हम सच्ची समाज सेवा करना चाहते तो ज़रूर करें। इसमें अपने तन मन धन से कर सकते हैं, तो फिर पीछे क्यों रहना? सफलता प्राप्त कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए यही रास्ते, मौके मिलते हैं। जब भगवान आपका दरवाज़ा धकधकाता है तो आपको खोलना चाहिए। जब भगवान आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है तो फिर आप सोए क्यों पड़े हो? गलती किसकी? मेरी, आपकी, या भगवान की? भगवान तो आ गया है हमसे मिलने, तो हमने अपना दरवाज़ा बंद क्यों रखा है? बुद्धि का दरवाज़ा खोलिए, नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी में आइए और अमीर बनिए, धनवान बनिए, सुखवान बनिए, शांति देने वाले बनिए, दाता बनिए। कंजूसी की नहीं करना चाहिए। आइए भगवान को याद करते हैं। हम एक चमकती हुई ज्योति हैं, यहाँ पे आत्मा मस्तक पे चमक रही है, और ये आत्मा जब शरीर से निकल जाएगी तो ये शरीर रहते हुए भी ये बेकार है, मुर्दा है। आंखें होते हुए भी देख नहीं सकते हो, नाक होते हुए भी सुन नहीं सकते हो, मुंह होते हुए भी बोल नहीं सकते हो, जीभ होते हुए भी कुछ भी आहार का टेस्ट नहीं ले सकते हो, कान होते हुए भी सुन नहीं सकते हो। तो जो आत्मा है उसको याद करो। हम सब अपने शरीर के पिता को तो याद करते हैं, माता पिता को याद करते हैं, लेकिन ये जो आत्मा है, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, जो हमारी सच्ची पहचान आत्मा है, ज्योति बिंदु लाइट स्वरूप आत्मा है, उसको याद नहीं करते। जो हमें अमर बना रहा है वो आत्मा अमर कही जाती है,
उसको याद नहीं करते हो, हम सिर्फ मरने से डरते रहते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मर गया तो, मैं ये काम करूँगा तो मर गया तो। मरने से क्या डरना, जब आप एक अमर आत्मा हो तो फिर जब इस रियलिटी में हम जिएँगे, सभी को आत्मा देखेंगे, हम खुद को आत्मा देखेंगे, तो ज़रूर हम तरक्की के रास्ते पे अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देरी किस बात में है? बस मेडिटेशन सीखो, करो, ये आपके लिए ही बेहतर होगा। हम इसमें कुछ पैसा नहीं लेते। ये तो हम सबको रास्ता बताते हैं कि आप भी पैसे वाले बनो, धनवान बनो। कैसे बनोगे? जब एकाग्रता आएगी जीवन में, ऊपर वालों को याद करोगे, तो सच्चा कनेक्शन जोड़ोगे, तो सच्चा धन प्राप्त होगा। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। एक कदम बढ़ाओ, भगवान आपके लिए 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। तो देर मत कीजिए, मेडिटेशन शुरू कीजिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन कीजिए। यही मिलन का गायन है शास्त्रों में, गीता में, यही मिलन का गायन है जो अभी आप कर सकते हो रियलिटी में। जो ज़रूरत है तभी तो भगवान आ रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं। तो देर आप पे है कि हम पे है? ज़रा सोचिए, किस पे देरी है? हमारा मकसद है आपको संदेश देना, आपका मकसद है आपका यदि आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं है। हम तो इससे मुक्त हो गए क्योंकि हमने अपना संदेश दे दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी। ओम शांति।